माय नेम इज एनी मुंजाल खरबंदा एंड मेरे जीवन में मैजिक बुक 2019 में आई थी। उससे पहले से भी द प्रैक्टिसेस दैट वी आर लर्निंग इन द मैजिक बुक विद द ब्लेसिंग्स और जो ऐसे स्कूल्स थे वहां से सीखा, बट मैजिक बुक को थरोली प्रैक्टिस मेरे जीवन में 2019 में आई और लग के अभ्यास 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ, दैट्स व्हेन इट ऑल स्टार्टेड हैपनिंग। Now, as for the magics and what we are learning in this book, I think every area of my life, if I am to share, तो इस बुक ने it's changed the person I am। अगर आप मुझसे 2019 में मिलते तो मेरा जो व्यवहार, मेरा जो नेचर, मेरा जो बात करने का तरीका would have been completely different from the kind of person I am today. So definitely जब I think कल का chapter बताएगा कि magical relationships वाला कि when you do this practice, it not only changes your external circumstances, but it changes who you are and what you attract in life. I think majority people want to know about marriage manifestation and how that happened. So उसके अंदर ना एक चीज बहुत जरूरी थी। पहले मैजिक बुक की बहुत लग के प्रैक्टिसेस करी थी। इफ आई हैव नॉट डन द मैजिक बुक एंड मैं सीधा उस पे अगर जंप ऑन करूंगी तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो पहले तो जिन जिन का ये फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, कम से कम मतलब 6 महीने तो लग के प्रैक्टिस करो कि डेली अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हो। सो दैट ग्रेटिट्यूड किस चिड़िया का नाम है, थोड़ा थोड़ा तो आपके फीलिंग्स में, आपकी नेचर में घुसना स्टार्ट करेगा। ठीक है, 6 months ऑन द लोअर साइड बता रही हूँ मैं, ऑन द लोअर साइड मैं तो मतलब ठीक है, तो बट कम से कम ये स्टार्ट करो। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे हम सबसे डे 0 में बोलता है कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी आप ड्रीम अपना लिखो, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, वो आपका खुद का ड्रीम होना चाहिए। वो किसी और का इम्पोज्ड ड्रीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक्चुअलाइज नहीं होएगा। किसी को प्रूव करने के लिए अगर कर रहे हो तो इट विल नॉट कम ट्रू। तो पहले तो अपने आप से क्वेश्चन ले लो। आई विल शेयर इट फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू, बट इफ यू वांट टू डू इट फॉर मनी या कुछ, तो आप यू कैन अप्लाई द सेम। अच्छा, मैं चैट में थोड़ी देर बंद कर रही हूँ, इट्स गेटिंग डिस्ट्रैक्टिंग। स्टॉप चैट, है ना। बाकी जिसको लिखना है आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ। Yes, so now how it really works is, firstly, what do I want and why do I want it? It all starts with that. तो मैंने जब 2023 में आई थिंक मैंने ऑल्दो मैजिक बुक बहुत समय से, जैसे मैंने बताया 2019 से थी, मगर तब आई डिड नॉट एक्टिवली सिट डाउन टू मैनिफेस्ट इट, तो इस वजह से रिजल्ट्स भी नहीं आए। बट जब बैठ के कहा कि नहीं, लाइक फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब मेरे को फोकस्ड वे में आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट मैरिज फॉर माई सेल्फ, तो फ्रॉम दैट पॉइंट टू रिसीविंग इट, उसमें बहुत कम, मतलब जब जब मैंने मैजिक को अप्लाई किया इस एरिया में, तो वो एक्टिविटी फुलफिल होने में सिर्फ 15 दिन में हो गई। जहां तक कि उससे पहले मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने स्पेसिफिकली मेरे को ऑलमोस्ट हर मैट्रिमोनियल पे रजिस्टर करा हुआ था, हर जगह पे आने की शादी की बातें करते थे, बट देयर वाज नोबडी, लाइक नो राइट रिश्ता कमिंग अलोंग। बट जब मैजिक को अप्लाई किया द वे इट्स सपोज टू बी डन, तो विद इन 15 days वो मैजिकल रिजल्ट सामने आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि when you are doing the hard work the way everybody else is doing versus जब आप अपने आप को यूनिवर्सल पावर के साथ अलाइन करते हो, तो चीजें बहुत स्पीड अप हो जाती हैं। Now coming back to the assignments we did, so सबसे पहले count your blessings तो बनाए रखो। Then उसके बाद जैसे जब इसके अंदर कहता है कि what do you want, why do you want it, तो मैंने करीबन 100 चीजों की लिस्ट बनाई थी ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स आई एम लुकिंग फॉर इन माई लाइफ पार्टनर, जिसमें से एक चीज ये भी थी, क्योंकि मैं अपने ऑफिस से जब क्लास कराती थी, मैजिक बुक की क्लास कराती थी, बिल्कुल यही मेरा बैकग्राउंड होता था जो भी आप लोगों को दिख रहा है। एंड आई वुड ऑलवेज इमेजिन कि मेरे साइड पे माई पार्टनर इज लाइक, यू नो, यू विजुअलाइज एंड यू राइट कि वी आर को लीडिंग the magic book session. So today, if we are sitting together and doing this, this was all manifested in what do I want and why do I want it. Yes. एक बार आपने 100 पॉइंट्स जो आपने बताए थे वो भी डिटेल, 100 पॉइंट्स इन डिटेल भी बता सकती हूँ मैं आपको।
सो एक एक चीज आई हैड रिटन डाउन, लाइक लग के जिसको प्रैक्टिस कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल एट्रीब्यूट्स मुझे कैसे पसंद है, सो फ्रॉम द हाइट टू द कॉम्प्लेक्शन टू द आईज टू द, मेरे को मतलब आई हैव ऑलवेज सीन बचपन से हॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड मूवीज, तो मेरे को कुछ वैसा सा पसंद था. सो आई वुड ऑलवेज राइट, सो यू नो दैट्स व्हाट यू कैन सी. बट एट द सेम, क्या बट क्या लिखा आपने वो बताओ. हाँ, तो जैसे मैंने लिखा कि आई वुड माई हस्बैंड टू बी 6 feet tall, आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू बी फेयर, आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू बी लविंग, आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू बी रिस्पेक्टफुल, आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू बी लविंग, आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू बी लॉयल, आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू लिव इन गुड़गांव / साउथ दिल्ली. इससे पहले ना मैं ये करती थी कि आई डोंट वांट हिम फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली, बट ये गलती थी जो मुझे लकीली सही टाइम पे किसी ने बता दिया कि ये मत कर, कि जो चीज नहीं चाहिए अगर उस पे एनर्जी देगी कि ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो वो भी सच हो जाएगा. तो देन आई रीफ्रेम्ड माई ड्रीम टू आई वॉन्ट हिम टू बी इन गुड़गांव / साउथ दिल्ली. देन उसके बाद कि उनकी हॉबीज क्या होनी चाहिए, उनका स्पिरिचुअल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, तो उसमें मैंने लिखा कि आई वॉन्ट हिम टू बी, मतलब मैं मैजिक बुक कराती थी, तो आई वॉन्ट हिम टू बी अवेयर अबाउट द वर्क आई डू, आई वॉन्ट हिम टू रिस्पेक्ट मी फॉर द वर्क आई डू, आई वॉन्ट हिज फैमिली टू रिस्पेक्ट मी फॉर द वर्क आई डू, आई वॉन्ट हिज फैमिली, हिम एंड हिज फैमिली टू ट्रीट मी लाइक देयर डॉटर, एंड मतलब मेरे को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं. या आई वॉन्ट them to have a nuclear family. I want his mother and matlab his mother and me to have a very loving, kind, grateful relationship. I want his father and me to have a very loving, kind, grateful relationship. ये सब कुछ मतलब शादी से पहले जो चीजें चाहिए. I want them to allow me to work after marriage. I want them to be, इसमें सब कुछ gratitude ऐड किया था. तो ऐसे करते करते 100 चीजों की लिस्ट बनाई थी. देन उसके बाद वाई भी लिखा था उन सबका कि क्यों चाहिए. तो जो आप लोगों ने पीछे काउंट योर ब्लेसिंग्स में सुना था ना कि ब्लेसिंग्स के लिए वाई लिखते हैं, तो इसमें भी लिखा था कि आई वॉन्ट अ 6 feet tall husband because आई एम 5'5" एंड आई वेयर 3-inch heels, तो आई एम गोइंग टू गो 5'8", तो 5'8" के साथ 6 अच्छा लगता है ना. सो आई वॉन्ट फेयर हस्बैंड बिकॉज that's the only kind of person in my life that I've been attracted to, है ना. Then similarly financially, so I want my husband to be financially independent, financially stable, because मैं चाहती हूँ कि जब जो जहाँ घूमना चाहे तो कर सके. मैंने ये भी लिखा था कि मेरे हस्बैंड को बीच वेकेशंस पसंद हो, क्योंकि नॉर्मली बहुत इनके जो सारे दोस्त हैं उन सबको पहाड़ पसंद है, तो मेरे को पर्सनली बीचेस पसंद है. तो आई इवन रोट डाउन कि आई वांट हिम टू like beach vacations because I like beach vacations, so you know then we will have a fun together on our trips. Then उसके बाद ये भी कि इनके दोस्त किस तरह के होने चाहिए, तो ये भी लिखा था कि I want him to I want his friends, him and his friends to have conversations about growth in life, growth in business, and they would have respectful, joyful conversations with each other. मतलब मस्ती मजाक भी मगर रिस्पेक्ट को बनाए रखे, तो वो भी बहुत बढ़िया रहा. मतलब his friends are today. We will take a few more minutes, yeah. I hope that's okay. I mean, otherwise I can obviously cut short also. Sorry, एक तो मैंने आप लोगों की chat disable कर रखी है, आप बोल भी नहीं पाओगे. हाँ, okay है? Is it fine if we just go up? I mean, yeah. Great. All right. Thanks. हाँ, so similarly for his friends I had written down. Then free time के अंदर इनकी hobbies क्या होनी चाहिए, कि मतलब free time तो होएगा तो क्या करते हैं उसके अंदर, तो वो भी लिखा था कि I'm thankful that his hobbies are to, you know, work on his growth, to really level up his life. He loves to spend time with me. He loves to spend quality time with me. तो ऐसे करते करते सारी की सारी चीजें उस तरीके से लिखी थी. I'm thankful कि हाँ, कि मेरे को छुट्टी पे जाना बहुत पसंद है. मतलब नॉर्मली जो फैमिलीज होती है वो साल में सिर्फ 2 बार 1 बार छुट्टी पे जाती है फैमिली पे. मेरे को हर महीने जाने के शौक थे. मैंने कहा भाई ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको उसमें भी अप्लाई करो कि आई एम थैंकफुल मेरे जो हस्बैंड है उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है, उनका काम उनके पीछे भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है. तो मैंने ये भी लिखा था. तो एक ऐसे करके तो पूरी 100 लाइन्स थी जो लिखी थी ढंग से. आप अपने जीवन में देखो वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है. द रीजन वाई एम शेयरिंग दिस इज बिकॉज अभी मैंने जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई 110% वो सब चीजें आज मेरी, like I'm living that dream life. I'm living that dream life.
I'm living more than what I asked for, but it's just because आपने रूल्स को फॉलो करा, है ना? अगर ये बुक कहती है कि कंप्लेंट नहीं करनी, even if you're already married, it doesn't matter. There are so many people on this call जिनकी शादी को 10 साल 20 साल हो चुके हैं, जिन्होंने इसी असाइनमेंट को करा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. एंड देन देखिए, आपको क्या लगता है सिर्फ ये 100 चीजों की लिस्ट बनाना आपके जीवन के मैजिक को लाएगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. वो तो सिर्फ डे 0 है. डे 1 तो डे 1 पे शुरू होता है काउंट योर ब्लेसिंग्स. वो तो सिर्फ डे 0 का काम है कि मेरे को चाहिए क्या, उसके अंदर क्लैरिटी. फिर डे 1 कहता है अच्छा बेटा आपने अपनी ख्वाहिश सेट कर ली, आप काम पे लग जाओ, अब नियामतें गिनने पे लग जाओ, है ना? देन उसके बाद आई थिंक चैप्टर 3 कल वाला बताएगा कि फॉर एवरी 1 कंप्लेंट यू हैव डन, अब आपको 10 नियामतें ढूंढनी पड़ेंगी, है ना? तो मैंने अब अगर मेल्स से रिलेटेड, मैरिजेस से रिलेटेड अगर कभी कंप्लेंट्स करी है, और मैंने तो भर भर के करी है, तो इंटू 10 करके आपको नियामतें एनी ढूंढनी पड़ेंगी. सो यानी आपने वो कंप्लेंट्स के लिए कैसे किया था? लाइक व्हाट लिस्ट यू मेड एंड कितना टाइम? सी आई डोंट वांट टू, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं जो मैं अभी बता रही हूँ. मैं आपको देखो, जो एनी से बस आप समझ लो कि किया क्या, ये करवाना कैसे है, ये होना कैसे है, ये बुक पे सब वी विल कवर एवरीथिंग. और जो जैसे जो एनी को नॉलेज है कैसे मैंने को कौन कौन से रूल्स यूज किए, वो सब कुछ आपको सब अवेलेबल हो जाएगा. बट अभी के लिए सिर्फ समझ, सिर्फ सुन लो बस सुन के उसको बस ओके. मतलब we don't want you to implement this right now, especially अगर आपने मैजिक बुक ही नहीं करी है. तो मैजिक बुक is the base, the guideline, you know, Yeah. for all everything else to build on. Yeah. So yes, so then what we did was हाँ, देन अब ये कल का चैप्टर आपको सिखाएगा. कल का चैप्टर बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का चैप्टर ही रिलेशनशिप्स के बारे में है. तो उसके अंदर ना वो जैसे बताता है कि आपने कितने कंप्लेंट्स करी, उसको इंटू 10 करके नियामतें लिखो. तो पहले तो मैंने कंप्लेंट्स की लिस्ट बनाई, जिनकी शादी हो चुकी है, आप एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रति जो आपने कंप्लेंट्स करी है उसकी लिस्ट बना सकते हो. सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल ऑफ दैट डाउन कि मैंने तो इवन इफ यू नो स्ट्रेंजर कपल्स कि यार इस लड़के ने तो इतनी गर्लफ्रेंड, जैसे रणबीर कपूर के लिए मैंने बहुत कंप्लेंट करी थी, यार इसकी तो आज ये गर्लफ्रेंड, कल वो गर्लफ्रेंड, कल ये गर्लफ्रेंड. तो मैंने कहा यार लड़के होते ही ऐसे. तो करते 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 यू नो इवन थिंग्स लाइक दैट जो आप कंप्लेंट जाने अनजाने में पकड़ लेते हो, आई रोट डाउन अ लिस्ट, है ना, कि ये कैसे है, ये कैसे है, तो घुमाने ही नहीं लेके जाते, ये कितने अनरोमांटिक है, ये वो. समटाइम्स इवन आउटसाइड पीपल भी ऑब्जर्व. In fact, most of the times outside people we observe and we start building complaints. तो मैंने उन सब complaints की लिस्ट बनाई, फिर into 10 किया, तो मुझे पता चल गया ओके एनी वेरी गुड, आपने 200 complaints करी हैं, ग्रेट, यू हैव टू राइट डाउन 2000 ग्रेटिट्यूड्स. तो जो इससे पहले एकदम चौको ब्लॉक था कि भाई लड़का मिलेगा भी कि नहीं, होगा भी कि नहीं वाला क्वेश्चन मार्क था, नाउ एटलीस्ट देयर वाज अ डायरेक्शन टू मूव फॉरवर्ड इनटू. देयर वाज अ डायरेक्शन कि अच्छा इसमें मेहनत लगेगी कोई बात नहीं, बट कम से कम इसको करने से जो पास्ट की नेगेटिविटीज है वो क्लेंस आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी. सो देन स्टार्टेड डूइंग दैट. मैं सुबह 11 से 12 सेशन करवाती थी मैजिक बुक का 2023 में, एंड देन 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आई वुड आइसोलेट माई सेल्फ. I would go to my basement, हमारे घर में गुड़गांव में. I would go to my basement and I would just do the assignments that the magic book told us about, जो आप सब लोग सीख रहे हो. So and I would do it with all this शिद्दत. लोगों को लगता है gratitude सिर्फ 10 लिख लिए तो काफी है, नहीं, it's actually a very big practice, you know. So then I started doing that. I started जितने भी मेल्स के बारे में लिस्ट बनाई, कितने मेल्स से मैंने ह्यूमन इंटरेक्शन करा आज तक लाइफ में, started doing that, started writing gratitudes. तो हाँ वो बहुत किया. फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो भी हम सीखेंगे सब आएगा. सी आई डोंट वांट टू ओवरवेलम एनीवन. मेन ये है कि व्हेनेवर एनी अपनी लाइफ में, इससे पहले शी वाज फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ गेटिंग मैरिड. क्या रूल्स हैं? आस पड़ोसी से पूछ लो कोई लड़का है क्या, अपने पापा को बोलो, अपने दोस्तों से पूछ लो, मैट्रिमोनियल एक नहीं तो 10 में रजिस्टर करवा लो, किसी से जान पहचान निकलवा लो, कोई डेटिंग एप्स पर चले जाओ. ये सब कुछ ट्राई किया, बट इट वाजंट वर्किंग बिकॉज बाकी आप डूइंग में तो सब कुछ कर रहे हो, बट आपके अंदर बीइंग, जो आपका एक यू नो हैविंग पाने के लिए जो बीइंग में जो चेंजेस करने हैं, वो वहां पे हमने वर्क नहीं किया. एंड हम ये एनी ने रिलेशनशिप में बोला, आप अपनी लाइफ में देखो, हेल्थ में देखो, हेल्थ में आप डाइटिंग कर रहे हो बट बोलते रहते हो कि यार मोटा हो रहा हूँ.
या आप अपने मनी एरिया में देखो, आप अपने ऑफिस जा जाके मेहनत करते हो कि ये नई मशीन लगाऊं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, बाद में कंप्लेंट होते हैं यार कि महंगा हो गया, ये सर ये महंगा हो गया, मार्जिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो योर एक्शन एंड योर बीइंग इज नॉट कंबाइंड, लाइक सेम डायरेक्शन पे नहीं जा रहा, तो यू आर स्टक ओवर देयर। एंड सीखना क्या है, हमने भी आने से क्या कितनी असाइनमेंट की क्या करना, वो सब कुछ नहीं सीखना। आपने एक चीज सीखनी की क्लैरिटी फॉर अ गर्ल हु इज मैनिफेस्टिंग अ हस्बैंड, वो इतना क्लियर है कि उसका एसी का टेम्परेचर क्या है, दिखने में कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे है, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके माँ बाप के रिश्तेदार कैसे हैं, उनके साथ कैसा, रिश्तेदारों के साथ कैसा रिलेशनशिप चाहिए, वो पहले सोच हुई। एंड उसके बारे में वो क्लियरली लिख हुई है कि अभी मुझे चाहिए क्या। अभी हमने एक्शन नहीं लिया, सिर्फ लिख हुई है कि ये है जो मेरी विश लिस्ट है, बाकी देखी जाएगी। तो अगर आपको अपने जीवन में बिजनेस में जाना है, बिजनेस बढ़ाना है, ये बढ़ाना, तो आपके पास क्या उतनी क्लैरिटी है? तो वी हैव टू वर्क ऑन व्हाट, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 है वर्क किस पे करना है, व्हाट डू वी वांट। तो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, सब क्लैरिटी आ जाएगी। बट आज दिस इज द लास्ट डे जब आप व्हाट डू यू वांट पे काम करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर्स हु जॉइन इन, उन्हें लगेगा हे भगवान, इस लड़की को तो इतनी क्लैरिटी, मुझे तो इतना नहीं पता मैं लंच में क्या खाऊंगा। सो सी, क्लैरिटी ऑल्सो कम्स विद टाइम, ओके। यू विल हैव टू डू, लाइक जब आप पहली बार मैजिक बुक करोगे ना, तो सी नॉर्मली जो इंसान जो इस बुक में इससे पहले नहीं आया होता ना, उसका नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है कि जो दूसरे कर रहे हैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लो, है ना। कोई इंसान ने ये काम शुरू किया, चल भाई मैं भी कर लेती हूँ, उसने इससे शादी की इस पैरामीटर पे, तो चल भाई मैं भी कर लेती हूँ। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है ना, बहुत फॉगी और बहुत ही अनक्लियर होता है। तो अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को बहुत फॉगी या अनक्लियर लग रहा है कि मेरे को जिंदगी में चाहिए भी क्या, आई डोंट नो, ऐसा कोई है कि यार आप तो ड्रीम राइटिंग में न जाने क्या 100 चीजों की बातें कर रहे हो, मेरे को तो अभी कुछ भी नहीं होश अपनी। सो दिस इज नॉर्मल, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। आप जब अपनी मैजिक बुक की असाइनमेंट करोगे, जब आप अपनी ग्रेटिट्यूड राइटिंग करोगे, तभी मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, केवल अपने ग्रेटिट्यूड पे फोकस रखो। जब आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड में बनाए रखोगे, तो दिमाग में जो फॉगीनेस है ना, वो खुद ब खुद छटने लग जाएगी। आपके दिमाग में जो पता नहीं क्या करना है ना, वो खुद ब खुद इट विल स्टार्ट टू हैव लाइट, एंड ऑटोमेटिकली जो भी आप आंसर सीख कर रहे हो, क्लैरिटी सीख कर रहे हो, जो भी सीख कर रहे हो, इट विल ऑटोमेटिकली कम योर वे। सो सी, अभी मैं ये इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि उससे 5 साल पहले तक आई वॉज डूइंग माई मैजिक बुक कंसिस्टेंटली। मैजिक बुक नहीं तो काउंट योर ब्लेसिंग्स तो कंसिस्टेंटली, मैजिक रॉक कंसिस्टेंटली, बट नॉर्मली आई वॉज लीडिंग ऑल्सो। तो आप लोगों को सबसे पहले, अगर इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम एवर इन द मैजिक बुक, जस्ट चिल एंड एंजॉय। ये जो अभी मैंने सब कुछ बोला ना, ये सब एडवांस्ड प्रैक्टिसेस है आजकल। मतलब लेट्स सी, वील सी इफ वी कैन हैव अ सेशन लेटर, बट अभी ईश जी ने बोला है कि सिर्फ सिंपल वाले पे फोकस करो, है ना। तो हाउ ईश जी सेज दैट स्टार्ट सिंपल एंड देन वी विल बिल्ड ऑन एडवांस्ड प्रैक्टिसेस लेटर। Very nice. So thank you very much. Everyone, can we thanks our beautiful Annie for coming and guiding us. Thank you so much for your time. आवाज आ रही है? Yes. Yeah. So thank you very much everyone for your time. आज हम क्वेश्चन आंसर्स